जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। क्या ब्राह्मण की कृपा पात्र लोग हत्या करवाते हैं? ब्राह्मण की कृपा पात्र बनके लोग हत्या करते हैं? राम, मैं विचार करता हूँ तुम्हारी बात क्या बड़े बड़े भ्रामक है। तुमने कहा हुए दास, तो दास और दासियां राजाओं के यहाँ होती है, हम महात्माओं के यहाँ होते हैं सेवक। सेवक कैसे होते हैं? सेवक को जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे उन्हें कहते हैं सेवक। सेवक कैसे होते हैं? जो सेवा का कार्य करते हैं। सेवक को जो करे सेवकाई, लेकिन नहीं की गई है सेवकाई, दिखाई गई है सत्ताई और मांगी है की लड़ाई। अब सुन लो, कान खोलकर सुनो। राम जैसे धन तोड़ा, राम कान खोलकर सुन लो। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो साधारण लोग का बैरी नहीं, कृष्णा बाबू अर्जुन के समान हमारा बैरी है। और बैरी है तो फिर निश्चय है। सोबे का वो व्यक्ति समान छोड़ छोड़ बोला आ जाए, अथवा न्याय समाजा, अथवा समाज उसे छोड़ छोड़ लग जाए रह जाए। वो धनुष तोड़ने वाला सोबे गाँव विहाय समाजा न माने नहीं, न माने तो मारे नहीं कब राजा। यदि ऐसा कर दिया गया तो सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे। सभी लोगों ने सुने। मुनि वचन क्या है? मुन वचन है सेवक सो जो करे सिखाई, अर करने कर करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस भाव सब सूर्य मोरा। सो दिल गाँव बिहाय समाजा, नत मारे के है सब मारे। बड़ी विषम परिस्थिति, जब धनुष नहीं मिलता था तब भी एक समस्या थी, धनुष काटना। राजा जनक जी के लिए समस्या, धनुष काटना यहाँ के राजा श्री जनक जी के लिए विषम समस्या थी। समस्या थी, समाधान हुआ, धनुष टूट गया। तो अब फिर एक नई समस्या, धनुष किसने तोड़ा? समस्या पर समस्या। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि समस्या आए तो घबराइए नहीं। अगर जीवन में समस्या आएगी तो धैर्य रखिए, समाधान भी आए। और जब समाधान मिल जाए तो निश्चिंत ना हो जाइए कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या वही जनक जी की समस्या का निदान हुआ तो अब परशुराम के लिए समस्या धनुष नहीं तोड़ा। हमारे भैया श्री राम ने निवेदन किया, धनुष तोड़ने वाला जो भी है इसने तोड़ा है आपका धनुष। महात्मा जी ने अपने पक्ष में रखा, सेवक शोध करे सिखाई। विचार मैंने किया, बड़ी अच्छी परिभाषा, बड़ी सुंदर व्याख्या, बड़ी अच्छी चर्चा। सेवक कौन? जो सेवा का कार्य करे। तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने सेवा नहीं? विचार करें, अगर यहाँ धनुष न टूटता तो कुछ और जाता। क्या टूट जाता? अगर धनुष न टूटता तो राजा श्री जनक जी की प्रतिज्ञा टूट जाती, क्योंकि राजा की प्रतिज्ञा थी सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा। तो राजा श्री जनक जी की प्रतिज्ञा थी धनुष का टूटना, और जब धनुष टूट गया तो राजा जनक की प्रतिज्ञा टूटने से बच गए। तो धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है कि सेवा। चलिए कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए, उससे और समझिए, जब भी कहीं भी कभी भी घर में, परिवार में, सब गांव में, प्रदेश में, राष्ट्र में जब सेवा की जाती है तो लोग प्रसन्न होते हैं, और जब अपराध किया जाता है तो लोग। यहाँ जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो सारी समाज प्रसन्न होगी। प्रभु दो चाप ठंड में डारे, देख लोग सब सभी सुखी हुए, सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़कर सेवा की है, अपराध नहीं। लेकिन मुनि जी ने कहा नहीं, ये धनुष का टूटना अपराध है। एक वचन और सुनाया,
बोले सुनो राम जे हिस्से उधर तोरा सहस्राम शब्द सूर्य मोरा। मैंने विचार किया कि अगर धनुष का तोड़ने वाला मुनि की दृष्टि में आदि है, रिपु है, बैरी है, शत्रु है, तो फिर सहस्त्रबाहु के समान कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जिस समय सहस्त्रबाहु ने कोई कार्य किया था उस समय समाज का कोई भी नागरिक कोई भी नहीं हुआ था, और जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो सारी समाज में सत्य बड़ी विषमता है। फिर सहस्त्रबाहु के समान कैसे हो सकता है धनुष तोड़ने वाला? और जिस समय सहस्त्रबाहु ने कोई कार्य किया, कोई अपकार किया, तो क्या उसने अपने गुरु की आज्ञा से कार्य किया था? निज स्वेच्छा से कार्य किया था। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष निज इच्छा से नहीं, धनुष तो गुरु आज्ञा से तोड़ा है। विचार करें, गुरु आज्ञा का पालन करना अपराध है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले ने अपराध नहीं किया है, सेवा की है। एक वचन और मुनि ने सुनाया, बोले सो मिल गाओ बिहाय समाजा। इस वचन पर जब मैंने चिंतन किया कि मुनि जी धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग देखना चाहते हैं, सो बिलग आओ, बिलग आओ, बिलग आओ, बिलग आओ, बिलग समाज से अलग आ जाए, अथवा बिहाय समाजा ये समाज स्वयं उससे अलग हो जाए। या तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो, या समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे रहे सब। इस वचन पर जब मैंने विचार किया कि मुनि जी धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग देखना चाहते हैं, तो क्या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं है? अलग है। कैसे? धनुष तोड़ने की आशा लेके राजा आए हैं, और बहुतों राजाओं ने प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है। तक से उधर रही उठाए सब सरासर कैसे कामी बचन सती मन जैसे भूप सहस 10 एक आरा लगे उठाव करे। जहां सभी प्रयास करके हार गए, और कुछ प्रयास करके हार गए, और कुछ विनय प्रयास के हृदय से हार गए। श्रीहद भय हार ही राजा, कुछ प्रयास करके हार गए और कुछ हृदय से हार गए। ऐसी स्थिति में जहां धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है, तो उसकी तो पहचान अलग है, उसका सम्मान। अब मुनि जी धनुष तोड़ने वाले को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसमें धनुष तोड़ने वाले का क्या ज्ञान है? इतने पर मुनि जी कह रहे सारे राजा, अरे अब मैं विचार कर रहा हूँ, अरे मुनि जी एक धनुष के टूटने पर आप कह रहे सारे राजा मारे जाएंगे। अगर आप हमसे पूछे लक्ष्मण तुमने कितने तोड़ दिए हैं, तो बाबा जी हमें स्वयं में याद नहीं है कि कितने तोड़ दिए। याद इसलिए नहीं, जब हमने तोड़ने का उपक्रम प्रारंभ किया, तोड़ने का क्रम प्रारंभ किया, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, सब नहीं, सबकोत्तर नहीं, सहस्र नहीं, सहस्रोत्तर नहीं, कोई योग नहीं, कोई गणना नहीं, कोई जोड़ नहीं। फिर भी आप पूछे कितने, तो उत्तर भी दे सकता हूं, कह सकता हूं। धनु ही दो नहीं। स्वामी जी हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले, तब अश्रेष्ठ जब हमने बहुत तोड़े, तब आपने कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक टूटा है तो आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं, कह रहे सारे राजा मारे जाएंगे। इसलिए जानना ये चाहता हूँ, जब हमने बहुत तोड़े उनसे आपका कोई प्रयोजन नहीं था, उनसे आपका कोई लगाव नहीं था, उनसे आपका कोई स्नेह नहीं था, उनसे आपकी कोई ममता नहीं थी, और जो आज एक टूटा है इस पर आपकी ममता है। जानना ये चाहता हूँ, यही धनुष पर ममता, यही है स्वामी जी, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, कृपया आप बताएं। जब धनुष नहीं टूटा था तो एक समस्या थी। किसकी समस्या थी? राजा, यहाँ के राजा, यहाँ के राजा की समस्या थी, और धनुष टूट गया। परशुराम समस्या का नाम नहीं, परशुराम समाधान का नाम है।
प्रश्न समाधान का नाम है, समस्या का नाम नहीं। समस्या लक्ष्मण के जीवन में है, परशुराम के जीवन में समस्या नहीं है। समस्याओं का निदान परशुराम के द्वारा है। सारी समस्याएं अभी मेरे आगमन से पहले और धनुष टूटने के बाद भी समस्या थी। कौन सी समस्या थी? धर भर देखो बिकला पुरंदारी और सब मिलते महीपन गारी। यज्ञ माताएं जो पुरंदार समर्थन चलता है वो दे रही थी पीढ़ियां, और गाड़ियां क्यों दे रही थी? क्योंकि समस्या थी। तो समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ सकती है, समस्या से परे है परशुराम। परशुराम के जीवन में कोई समस्या नहीं है, और न कभी थी न कभी आएगी। परशुराम के जीवन में कभी समस्या नहीं, समस्याओं का निदान परशुराम के द्वारा है। समस्या अब दूसरी वार्ता में इन्होंने कहा कि सेवक को जो करे सेवकाई। व्याख्या क्या की? धनुष तोड़कर सेवा की गई है, धनुष तोड़कर सेवा की गई है, धनुष तोड़कर सेवा की गई है, धनुष तोड़कर सेवा की गई है। कहीं तोड़कर सेवा की जाती है, तोड़कर सेवा नहीं की जाती। सेवा जो होती है, सेवक को जो करे सेवकाई। जो मैंने कहा है, सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे। कैसे? कैसे? करे नाम हित सेवक कोई मत अनुशासन माने जो। सेवा नहीं की गई, बोले समस्या थी और सेवा की गई। सेवा कौन सी सेवा की? किसी का गला दबा दो ये सेवा है, किसी की हत्या कर दो ये सेवा है, जिस धनुष की सभी ने पूजा की, जिसकी सभी ने आरती उतारी और उसको तोड़कर धूल दूसरे धूप पर डाल दिया गया, क्या यही सेवा है? इसका नाम सेवा नहीं है, इसका नाम सेवा नहीं है। तोड़ने को सेवा नहीं कहते, न भूख पर डालने को सेवा कहते। भूख पर डाल दिया जाए ये सेवा नहीं है। जो मंचासीन हो, विमल वेदिका पर रहता हो, उसे विमल वेदिका से उतार कर धूल दूसरे धूप पर डाल दिया जाए, यह सेवा नहीं है। सेवक को करे सेवकाई हरि करनी, हरि का कार्य किया गया है, बेरी का कार्य किया गया है, और शत्रुताई दिखाई गई है। तो फिर परशुराम से लड़ाई मांगी। कैसी शत्रुताई की है? कैसी शत्रुताई की है? धनुष तोड़ने वाले ने, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपना शत्रु माना है। प्रमाण है, धनुष को अपना शत्रु माना है। धनुष तोड़ने वाले सिंही बिलो तकेऊ धनु पे चिताहू करुणा लघु प्यार ऐसे सबको देखता है, जैसे देखता है शत्रु। शत्रु देखता है कि नहीं? सेवक की बात देखता है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपना शत्रु माना है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले को मैंने अपना शत्रु माना है। विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के लिए लिखा गया है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है।
साक्षात परब्रह्म है। जब परब्रह्म का आदेश हो गया, परब्रह्म का जब आदेश हो गया, फिर देवताओं से आज्ञा लेने की आवश्यकता है नहीं। जब परमात्मा का आदेश हो गया तो परमात्मा के आदेश को मानना चाहिए। गुरु परब्रह्म है, गुरु की आज्ञा ही मानते और धनुष कौन मानते। फिर अमुक मुनिन सन आयुष मांगा क्यों, आज्ञा क्यों मानी। अमुक मुनिन सन आयुष मांगा, जब गुरु को परब्रह्म मान रहे हो तो अमुक मुनिन सन आयुष मांगा। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर मुनियों से भी आज्ञा मांगी गई और लोगों से आज्ञा मिल जाए। आज्ञा मानते अनुचित उचित विचार जे पावे बिकबैन के भाग सुख यश के खुशी अमर पतवैन। मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता और गुरु, माता पिता भगवान और गुरु की वाणी को बिना विचार करिए शुभ जानी। फिर उसने अमुक मुनिन सन आयुष मांगा क्यों। राजकुमार लक्ष्मण, इसका तात्पर्य है उसने गुरु की आज्ञा के बाद अन्य लोगों से भी आज्ञा मांगी। इसका मतलब उसने गुरु की आज्ञा को विरोधाभास नहीं किया। गुरु की आज्ञा मानता तोड़ देता, विरोध। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जो कार्य किया था, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जो कार्य किया था उससे कोई प्रसन्न नहीं हुआ था। बात रखी और धनुष एक लोग से भय भारे धनुष जब तोड़ा गया तो सभी लोग सुखी हो गए। ये बात तुमने रखी, सभी लोग सुखी हो गए। सभी लोग सुखी नहीं, कुछ विरोध में भी नहीं, कुछ विरोध में भी नहीं, सब लोगों की बात नहीं है। हाँ, कुछ तो विरोध हुआ है, क्योंकि विरोध न होता तो यहाँ की माताएं गाली ना देती होती। कुछ ने तो विरोध किया। अनेकानेक राजा आए और राजा आए तो राजा कैसे, और सभी राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, सभी राजाओं ने उठाने का प्रयास नहीं किया। उस राजा समीप में भी नहीं गए, क्या कभी वही भी न जाए। कुछ राजा समीप भी नहीं गए। धनुष तोड़ने वाले ने ना ही सेवा की है और धनुष तोड़ने वाले ने तुम कह रहे हो अपराध नहीं किया। मैं कह रहा हूं तुम्हारे भैया से बड़े हो तुम क्या, तुम्हारे भैया ने कहा जिसने ऐसा अपराध, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। ये तुम्हारे भैया क्या करते हैं, तुम भैया से बड़े हो। अपराध तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, अब उसकी अपराध की श्रेणी क्या है निर्धारण इस बात को होना है कि अपराध की श्रेणी क्या है। अपराध तो हुआ है, अपराध तो किया गया है। कह रहे हो बहुत हुई चोरी लड़काई में बालक रहता है, माता पिता के पास में उसके माता पिता को रखना चाहिए। लड़काई की एक उम्र होती है, निश्चित उम्र है। लड़काई की उम्र जानते हो, हम बताएं आपको। लड़काई की उम्र होती है केवल 5 वर्ष, और 5 वर्ष का बालक यदि कोई अपराध करता है तो आप लोग बताओ अपराध है तो जब क्यों बालक के अपराध को कोई नहीं। हाँ, लड़काई वाले बालक का कोई अपराध नहीं होता। मंदिर बनाए तोड़ दे, मिट्टी के खिलौने बनाए तोड़ दे, लड़काई में बस बच्चा अपने बस उतार कर फेंक दे, नंगा खेला करे, गलियों में डोला करे, और ऐसा कि और कोई कपड़ा उतार कर गलियों में घूमने लगे तो बेटा को स्वागत किया जाएगा इसका नाम।
बड़ा स्वागत होगा उनका। हाँ, ऐसा नहीं किया गया। तो राजकुमार मेरा भी कहना है ऐसा कभी तोड़ा भी नहीं, जैसा आज तोड़ा गया है ऐसा कभी नहीं तोड़ा गया। क्यों? आज जो तोड़ा गया है उसके सारे संसार के लोग जानते हैं, सारे संसार के लोग जानते हैं। तुम्हारी धनियों को अगर कोई जानता हो तो बताना। तुम्हारी धनियों को इसकी ध्वनि ने सूर्य के घोड़ों का मार्ग बदल दिया। इसमें तो ध्वनि हुई टूटने के पश्चात उससे सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया है। और तुम्हारी धनियों में कितनी आवाज हुई ये तुम बताना। और तुम्हारी आजादी कह रही है ऐसा कभी नहीं किया गया। तो मेरा कहना भी है कि ऐसा कभी तोड़ा भी नहीं गया। बहुत अब तुम्हें कहा ये धन पर एक आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, ये धन पर ममता नहीं है। इस धन पर ममता न बेटा, मेरे जीवन में ममता नहीं है। मेरे जीवन में ममता आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ममता है खाली अंधेरी रात। ममता है खाली अंधेरी रात। तो कैसी रात है ममता? करुण तमी यारी रात में सुखकारी उल्लू को सुख देने वाली है ये रात, खाली अंधेरी रात ममता। और मेरे जीवन में नहीं है ममता। क्यों नहीं है? मेरे जीवन का एक विधान रहा है, मेरे जीवन का एक विधान रहा है। विधान सुनो। हाँ, विधान सुनकर लोग चौंक जाएंगे कि कैसा विधान है ये। माता मार परम पद पावे, पिता बधे हो, गुरु मारे जितावे, संत कहावे सो। माता माने ममता, पिता माने अहंकार। माता माने ममता, पिता माने अहंकार, गुरु माने अज्ञान। अज्ञान ज्ञान इंजन सुला के आगे अहंकार अति दुखद मरुआ, दुखदाई है मरुआ। अहंकार अति दुखद मरुआ, दंभ कपट मनमान हुआ। तो मेरे जीवन का विधान है, मैंने मारी है महतारी, मैंने मारी है महतारी, इसलिए मेरे जीवन में ममता नहीं है। ममता क्यों नहीं है? क्योंकि ममता है काली अंधेरी रात, और काली अंधेरी रात वहां नहीं रही जहां शुरू होता। काली अंधेरी रात में मारा सकती है जहां शुरू हो। तेरी अवसर से उधर भागूंगा, आए प्रभुकुल कमल पतंगा। पतंगा सूर्य का पर्यायवाची है, हमें सूर्य कहा गया है। जहाँ सूर्य है वहाँ काली अंधेरी रात कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबू न रह सके। रब रजनी एक धाम, रेलम बालक कालवश, बोलक कोई न सभा, धनुई सब प्रार्थन। उपस्थित भक्तों ने